हे गाइस अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। देखते हैं कि इस हफ्ते हमारे जो नए ड्रामे शुरू हुए हैं उनमें से कोई एक हमारे टॉप 5 में है या नहीं है। सो नंबर 5 पे हमारे पास है शेर। मुझे शेर देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है और मैं आज आई कांट वेट कि मैं देखूं कि आज क्या होगा। क्या फ़जर शेर को भगवा देगी वहाँ से? क्या शेर अपनी याददाश्त कम्प्लीटली रिटेन कर लेगा? फ़जर का क्या होगा? सो अदर देन द टॉक्सिक रिलेशनशिप्स दैट आर गोइंग ऑन बिटवीन द टू फैमिलीज़ एंड इन द टू फैमिलीज़, शेर और फ़जर की स्टोरी जो है ना वो बहुत मज़े की है। अच्छा जी, नंबर 4 पे हमारे पास है मैं मंटो नहीं हूँ। ये वाले हफ्ते की जो एपिसोड्स थी दोनों 3 एंड 4 वो मुझे बहुत मज़े की लगी एंड आई एक्चुअली एंजॉयड वाचिंग देम अदर देन द फ्यू थिंग्स विच वर वेरी क्वेश्चनेबल एंड इररिस्पॉन्सिबल। उस तरह के डायलॉग्स नहीं होने चाहिए, उस तरह के कॉन्सेप्ट्स को नहीं पुश करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखें तो एंड मज़े की बात यह कि वो डायलॉग्स अगर आप निकाल भी तो स्टोरी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, स्टोरी फिर भी बहुत इंटरेस्टिंग रहती। सो मैं मंटो नहीं हूँ इस हफ्ते बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा है। नंबर 3 पे हमारे पास है झूठी कहानी। पहली एपिसोड में मुझे इतना मज़ा नहीं आया था, सेकंड एपिसोड में मुझे बहुत मज़ा आया। आई एक्चुअली इन्जॉयड इट, इट वाज सो मच फन टू वॉच इट एंड यू लाइक अब क्या होगा अब क्या होगा। सो अगर आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, यू विल हैव अ लाफ एंड यू विल स्माइल। सो एक झूठी कहानी या झूठी कहानी जो है वो नंबर 3 पे है। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर विच इज़ मीसम नकवी फॉर परवरिश। अच्छा, मैंने अपने रिव्यू में भी लिखा और इस बार मैं 2 पॉइंट्स कहना चाहती हूँ। आई लाइक द वे उन्होंने कुछ चीज़ें की हैं एज अ डायरेक्टर। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पूरा वली वाला ट्विस्ट था कि वली आके माया पे गुस्सा होता है, तो बड़े मज़े की चीज़ की उन्होंने ना, ऑडियंस को जाके हिला दिया कि ऑडियंस का को सबको वली इतना पसंद है एंड वली ये कर रहा है, यू कुडंट बिलीव यू नो। तो एक तो ऑडियंस को जब आप झटका देते हैं ना तो ऑडियंस एकदम से ज़्यादा जाग जाती है और ज़्यादा अटेंशन देने लगती है और वो बहुत सी चीज़ों को नोट करती है। तो फिर एक तो आपने उनकी अटेंशन ले ली, फिर उसके बाद आपने 2 बड़े मज़े के पॉइंट्स दिए कि किस तरीके से एक इंसान शायद सेल्फ ऑब्सेस्ड हो और उसको पता ही नहीं चले, और ये कि जो यंग मोहब्बत होती है वो इसी तरीके की होती है, इसी तरह पैशनेट, इम्पल्सिव और थोड़ी सी इमेच्योर होती है एंड देन यू नो वो दोनों दोस्ती भी कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि ये बहुत मज़े की अप्रोच थी मीसम नकवी की एज अ डायरेक्टर टू डू दिस। सेकेंड, आई लव्ड इट कि उन्होंने जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया है, 2 लड़के कज़न्स, 2 बाप, दोनों की अप्रोच बहुत डिफरेंट है। दोनों लड़कों को एक वो चीज़ चाहिए जो दुनिया शायद इतना अप्रिशिएट नहीं करती है, वो करियर चाहिए। एक बाप कैसे करता है, दूसरा बाप कैसे करता है। तो उनकी डायरेक्शन में ये जो इतने खूबसूरत तरीके से ड्रामे को एग्जीक्यूट किया गया है उसको देखने में बहुत मज़ा आता है। नंबर 2 पे हमारे पास है गूंज। इट्स वन ऑफ माई फेवरेट शोज़ नाउ डेज़। आई एम वेरी वेरी सैड कि उस पर व्यूज़ नहीं आ रहे, बट गूंज इज़ सो गुड। अगर आपने नहीं देखा है प्लीज़ देखिए। हम जो वो बात करते हैं ना कि हमारे पास रिफ़्रेशिंग कंटेंट नहीं है, हमारे यहाँ वही सास बहू के और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के किस्से चल रहे हैं। गूंज इज़ सच अ रिफ़्रेशिंग एंड सच अ प्रोग्रेसिव स्क्रिप्ट। गूंज आप देखेंगे आपको इतनी रिलेटेबिलिटी नज़र आएगी। इट्स अ स्टोरी ऑफ 3 सिस्टर्स और हर बहन की कहानी जो है वो डिफरेंट है। हर बहन की कहानी में एक डिफरेंट उन्होंने सोसाइटी की चीज़ को एड्रेस किया हुआ है और इतनी रिलेटेबल चीज़ें हैं कि आप कहते हैं वाओ यार, दिस इज़ सो गुड। सो गूंज इज़ ऑन नंबर 2 एंड इट्स रियली गुड स्क्रिप्ट। नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल। बेस्ट एक्टर फीमेल गोज़ टू एना आसिफ एज माया इन परवरिश। यू नो इस बार उनका कैरेक्टर था जहाँ पे एक सीन है जहाँ वो उनकी वली से लड़ाई होती है एंड देन शी स्क्रीम्स एट हिम। सो यूजुअली ऐसे कि जब भी लोगों के पास एक ऊंची आवाज़ में बात करने के लिए सीन होता है या उनके पास एक बहुत इमोशनल, एक बहुत जज्बाती किस्म का सीन होता है, तो उनको थोड़ा सा हेल्प हो जाती है बिकॉज यू कैन रेज योर वॉइस। आप अपने एक्सप्रेशंस को एग्जैजरेट कर सकते हैं, तो इट बिकम स्लाइटली ईजियर। बट आई फेल्ट दैट एना ने जब ये परफॉर्म किया, जब एज माया वो अपना कंट्रोल बिल्कुल लूज़ करती हैं एंड शी गेट्स रियली एंग्री एट वली कि तुम मेरी बात नहीं समझ रहे, तुम मुझे कह रहे हो इमेच्योर और बेवकूफ़। आई रियली लव्ड हर परफॉर्मेंस। एक तो फ़्लो बहुत अच्छी थी, उसके बाद उनकी डिलीवरी ऑफ डायलॉग वाज सो गुड, उनकी आइज़ का एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज एंड यू नो इट वाज लाइक वो दिल से निकल रहे हैं। सो इवन तो उनकी आवाज़ ऊंची थी फिर भी
it didn't go beyond a certain level and it had so many emotions. So जब आप कभी कभी ऊंची आवाज़ में बात करते हैं आप शायद emotions को retain नहीं कर पाते, but Anna did that and I absolutely loved it. And her body language, the way she अपना back खींचती है, the way she moves forward and backward, और वो अपने हाथ को कैसे हिला रही थी, और वो जो उनके सारे डायलॉग्स, हर डायलॉग पे अगर आप देखें तो उनकी मूवमेंट हर दूसरे या तीसरे डायलॉग पे थोड़ी सी ना चेंज होती थी. मुझे ये चीज़ें देख के बहुत मज़ा आया एंड मैं इतनी इन्वॉल्व थी उस सारी कॉन्वर्सेशन में और उनकी परफॉर्मेंस में, दैट आई वाज लाइक ये तो बिल्कुल सही कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, अब इसको पता चलना चाहिए वली को, ये क्या समझ रहा था, देखा है ना माया ने सही बोला इसको, सो उनकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी कि एक तो आपको उसके लिए बुरा लग रहा था माया के लिए, प्लस जब माया का कमबैक आया तो वो आपको बहुत अच्छा लग रहा था. तो आई रियली इंजॉयड हर परफॉर्मेंस एंड आई थिंक शी डिज़र्व्स टू बी अप्रिशिएटेड फॉर दैट परफॉर्मेंस. इसके अलावा आई डू वॉन्ट टू मैंशन कोमल मीर एज जरनाब इन गूंज. शी इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब. बहुत बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है. आई रियली लव्ड हर परफॉर्मेंस. हर बॉडी लैंग्वेज, हर बिहेवियर, हर ऑरा, हर आइज, हर डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स, एवरीथिंग इज़ सो गुड एंड ऑन पॉइंट एज जरनाब जो उनको इस वक्त शो करना है. आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन साइमन नूर फॉर मैं मंटो नहीं हूँ एस सुरैया. इतनी कोई अमेजिंग परफॉर्मेंस है जो उनकी आंखें बातें करती हैं. लाइक आप अक्सर सोचते हैं और सुनते हैं ना कि आंखें बोलती हैं. आई थिंक वो जुमला साइमा नूर पे बिल्कुल फिट बैठता है. जब वो अपना परफॉर्म कर रही होती हैं कोई सीन, देयर आर सो मेनी एक्सप्रेशंस इन हर आइज़. आई थिंक मैंने बहुत कम एक्टर्स देखे हैं जिनकी आंखें आप देखें तो आपको एक्सप्रेशंस का पता चले. यूजुअली लोग अपने फेस से, अपनी बॉडी से, अपनी टोन से बात करते हैं. बहुत रेयर होता है कि आप देखें कि एक्टर अपनी आँखों से बात कर रहा है ऑडियंस के साथ, एंड दैट्स व्हाट आई फाइंड इन साइमा नूर. Best actor male goes to Saad Faridi as Suleiman in Parvarish. I think he is doing such an amazing job. What an underrated actor he is, and like the appreciation and the recognition he deserves, I don't think he gets it, and I enjoy watching his performance. Suleiman has become one of my favorite characters. I have so much love and respect for that character. बहुत कम character होते हैं जो आपके main lead नहीं हो, लेकिन आप उनके लिए इतना feel करें कि आप explain नहीं कर सकें. Like he is the hero. I feel he comes and he saves the whole situation, and I think इतनी अच्छी परफॉर्मेंस है, सटल येट इम्पैक्टफुल. और इस बार जो वो चीखे, क्या ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस दी, मज़ा आ गया. सो गोइंग स्ट्रॉन्ग एज सुलेमान इन परवरिश. नंबर 1 पे हमारे पास है परवरिश. परवरिश एक वो ड्रामा है, मुझे लगता है मैं जितना भी बोलूँ कम है. लाइक एक ड्रामा और इतनी थीम, आप सोचते हैं ये कैसे हो रहा है. मैं एक के बाद एक बात कर सकती हूँ. मैसेज पे मैसेज, परफॉर्मेंसेस, script, edit, everything is so good. The chemistry between the characters, not just the lead actors के लड़का लड़की का रोमांस, मियाँ बीवी जो थोड़े से माँ बाप का कर रहे हैं, बिटवीन कज़न्स, बिटवीन फ्रेंड्स, आनिया और समीर की पूरी कॉन्वर्सेशन, क्या ज़बरदस्त कॉन्वर्सेशन थी. सो परवरिश इज़ डूइंग सो गुड एंड इट्स सच एन अमेजिंग प्रोजेक्ट. इट्स अ ट्रू entertaining as well as thought provoking project. I feel that's happening on our screen right now. ये मेरे टॉप 5 थे. आपके टॉप 5 में कौन कौन से ड्रामे शामिल हैं ये बताना मुझे मत भूलिएगा. कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिए. आई विल बी रीडिंग देम इंशाल्लाह. टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़.